सिर्फ 5 मिनट में सीखो जिंदगी बदल देने वाली क्लियर थिंकिंग की सीक्रेट टेक्निक। क्या आप जानते हैं आपकी गलतियाँ, आपका पछतावा और आपकी उलझनों का सिर्फ एक ही कारण है, आपकी सोच। और ये वीडियो उसी सोच को बदलने आया है, एकदम क्लियर और तेज बना देने वाली क्लियर थिंकिंग की सीक्रेट टेक्निक के साथ। अगर आपकी ज़िंदगी में निर्णय लेते वक्त दिमाग उलझ जाता है, सोचते सोचते समय बर्बाद हो जाता है और हर बार बाद में लगता है कि काश उस वक्त सही सोचा होता तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं, आपकी सोच की सर्जरी है। ये वीडियो आधारित है एक बेस्ट सेलर किताब क्लियर थिंकिंग पर, जो बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग की उलझनों को सुलझा सकते हैं, कैसे सोच को इतना शुद्ध बना सकते हैं कि हर फैसला सही लगे और जीवन रिग्रेट फ्री बन जाए। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, छोटे फैसलों में भी उलझ जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश मैंने उस वक्त सही सोचा होता? और ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और इसी का इलाज है क्लियर थिंकिंग की वो सीक्रेट टेक्निक जो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने का आपका गोल है तेज, स्मार्ट और क्लियर सोच पाना, लेकिन उस रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज़न और पास्ट एक्सपीरियंस से बना हुआ मेंटल नॉइस। ये वीडियो बेस्ट है क्लियर थिंकिंग नाम की उस बेस्ट सेलर बुक पर, जो बताती है कि कैसे आप अपनी सोच को साफ कर सकते हैं, गलतियों से बच सकते हैं और एकदम शार्प माइंड बना सकते हैं जो हर फैसले में जीतता है। पार्ट नंबर 1, सोच की सबसे बड़ी बीमारी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, छोटे छोटे फैसले भी भारी लगते हैं और सोच सोच कर थक जाते हैं पर कोई हल नहीं निकलता? तो समझ लीजिए आप फंसे हैं मेंटल लूप्स में। मेंटल लूप्स यानी ऐसी सोच जो बार बार दिमाग में घूमती रहती है, जैसे मैंने ये क्यों किया, अगर ऐसा होता तो, कहीं मैं गलत तो नहीं था। ये सब सोच हमें थका देती है, हमारी एनर्जी खा जाती है और सबसे खतरनाक, हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। लेखक बताते हैं कि ये लूप तभी बनती है जब हम बिना ऑब्जेक्टिव सोचे इमोशनल डिसीजन लेते हैं, हमें पास्ट की क्लियरिटी नहीं होती। अब सवाल उठता है, इससे निकला कैसे जाए? जवाब है, हर बार जब आप किसी उलझन में हो तो खुद से 3 सवाल पूछे। क्या ये सोच अभी इस वक्त मेरे किसी काम की है? क्या मैं फैक्ट्स पर सोच रहा हूँ या फीलिंग्स पर? इसका एक्शन हल क्या है? जैसे ही आप सवालों से सोच को डायरेक्शन देना शुरू करते हैं, आपका दिमाग लूप से बाहर निकलता है और एकदम साफ सुथरा हो जाता है। पार्ट नंबर 2, सोचने की थकान, जो आपकी ज़िंदगी को साइलेंटली बर्बाद कर देती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि दिन की शुरुआत में आप अच्छे फैसले लेते हैं, लेकिन शाम होते होते आपका दिमाग थक जाता है और आप भी गलत चीज़ें खा लेते हैं, बिना सोचे इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं या गलत लोगों को हाँ कह देते हैं? अगर हाँ, तो आप शिकार है डिसीजन फैटिज के। लेकिन इसका मतलब है पूरे दिन छोटे छोटे फैसले लेते लेते दिमाग का थक जाना और फिर बड़े फैसलों में गलती कर बैठना। उदाहरण के तौर पर मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स हमेशा एक ही टाइप के कपड़े पहनते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके दिमाग की एनर्जी बेकार के फैसलों में ना बर्बाद हो। समस्या कहाँ से शुरू होती है? हम दिन भर में इतने छोटे छोटे निर्णय लेते हैं कि हमारी सोच की क्लियरिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सुबह कौन से कपड़े पहने, क्या नाश्ता करें, किसका मैसेज पहले पढ़े, दोपहर तक बॉस से बात करें या बाद में, ये फाइल पहले या वो, शाम तक थका दिमाग और फिर इम्पल्सिव फैसले। सबसे पहले छोटे फैसलों को ऑटोमेट करें, जैसे रोज का कपड़ा पहले से तय करें, सुबह की रूटीन फिक्स, खाना प्री प्लान,
दूसरा, महत्वपूर्ण निर्णय सुबह ले जब दिमाग फ्रेश हो। तीसरा, डिसीजन विंडोज बनाए, यानी दिन का एक खास समय सिर्फ सोचने और निर्णय लेने के लिए तय करें। पार्ट नंबर 3, इमोशन वर्सेस लॉजिक। जब दिल और दिमाग टकराते हैं तो कौन जीतता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिल की सुनी और बाद में पछताया, या कभी दिमाग की सुनी लेकिन फिर लगा काश उस वक्त मैंने महसूस किया होता? यही है इंसान की सबसे बड़ी जंग, इमोशन वर्सेस लॉजिक। और इसी जंग में फंसकर हम अक्सर क्लियर थिंकिंग को खो देते हैं। क्यों टकराते हैं इमोशन और लॉजिक? क्योंकि इमोशन कहता है जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन लॉजिक कहता है जो सही है वो करो। इमोशन तेज होता है, इम्पल्सिव होता है, जबकि लॉजिक धीमा होता है पर स्थिर होता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि क्लियर थिंकिंग तभी मुमकिन है जब हम इन दोनों को एक टीम की तरह इस्तेमाल करें, न कि लड़ाई की तरह। इमोशन का काम है फील करना, लॉजिक का काम है एनालाइज करना। समस्या तब आती है जब हम पूरी तरह इमोशन से सोचते हैं तो गलत फैसले ले लेते हैं, और जब हम केवल लॉजिक से सोचते हैं तो कनेक्शन और एम्पैथी खो देते हैं। क्लियर थिंकिंग कहती है इमोशन को सुनिए पर लॉजिक के लेंस से परखिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका दोस्त आपसे पैसे मांगता है। इमोशन कहता है ये मेरा दोस्त है, मदद करनी चाहिए, पर लॉजिक कहता है क्या वो पैसा लौटा पाएगा? क्या ये सही समय है? अगर आपने सिर्फ इमोशन से सोचा आप फंस सकते हैं। अगर सिर्फ लॉजिक से शायद दोस्ती में दरार आ जाए, लेकिन अगर आपने इमोशन को महसूस किया और लॉजिक से जांचा, तब आप फैसला करेंगे जो दूसरों को भी समझ आए और आपको भी नुकसान ना दे। ये है क्लियर थिंकिंग। तो कैसे करें इमोशन और लॉजिक का बैलेंस? लेखक 3 स्टेप्स बताते हैं। स्टेप नंबर 1, इमोशन तुरंत रिएक्ट कराता है। रुकिए, 5 सेकंड का ब्रेक आपको सोचने का मौका देगा। स्टेप नंबर 2, आस्क, क्या मैं सिर्फ महसूस कर रहा हूँ या सोच भी रहा हूँ? इस सवाल से आप तुरंत खुद को इमोशन से लॉजिक मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, फ्यूचर फोकस। इमोशन आपको वर्तमान में फंसाता है, लेकिन क्लियर थिंकर्स खुद से पूछते हैं इस फैसले का 6 महीने बाद क्या असर होगा। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन हो उसे लिखो, मैं अभी गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये हुआ, और फिर लिखो अब इसका तार्किक हल क्या हो सकता है। जब आप इमोशन को नाम देते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है, और जब आप उस पर सोचते हैं तो आप पावरफुल बन जाते हैं। पार्ट नंबर 4, साफ दिमाग ही सबसे बड़ी शक्ति है। ज़रा सोचें, अगर आपका दिमाग इतना साफ हो जाए कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, हर चीज़ का साफ नज़रिया हो, और आप हर परिस्थिति में शांति और समझदारी से फैसला लें, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लेखक कहते हैं क्लियर थिंकिंग का असली आधार है मेंटल क्लियरिटी, पर अफसोस आज की दुनिया में मेंटल क्लियरिटी सबसे ज़्यादा गायब है। मेंटल क्लियरिटी क्यों नहीं होती आजकल? क्योंकि हम हर दिन दिमाग को भरते हैं सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से, अनावश्यक बातचीत से, फालतू नोटिफिकेशन से, अनफोकस्ड मल्टीटास्किंग से, और इसका नतीजा आता है दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है पर कभी शांत नहीं होता। हम बहुत कुछ सोचते हैं पर कुछ भी समझ नहीं पाते। हम बिजी रहते हैं पर क्लियर नहीं रहते। लेखक का साफ कहना है क्लियर थिंकिंग कभी भी गंदे दिमाग से नहीं हो सकती। पहले सफाई जरूरी है, तभी समझदारी आएगी। तो चलिए जानते हैं कैसे लाए मेंटल क्लियरिटी अपनी सोच में, अपनी दिनचर्या में।
रोजाना कम से कम 30 मिनट का समय तय करें जब कोई मोबाइल स्क्रीन या डिजिटल चीज़ ना हो। इसी दौरान आप अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रोज़ सुबह या रात को 5 मिनट का माइंड डंप करें। एक कॉपी में लिखें आज मेरे दिमाग में क्या क्या है। जैसे ही आप सोच को शब्द में बदलते हैं, कन्फ्यूजन क्लियरिटी हो जाती है। रोजाना 10 मिनट टहलें, अकेले बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। चलते वक्त सिर्फ अपने विचारों को आने दीजिए। आपको हैरानी होगी कि जब आप खुद दिमाग से निकलने लगेंगे। हर हाँ आपके दिमाग पर एक नया बोझ है। सीखिए नो कहना, कम जिम्मेदारियाँ, ज़्यादा क्लियरिटी। आज मुझे क्या सोचने की ज़रूरत है? क्या मैं डिस्ट्रैक्शन में जी रहा हूँ या डायरेक्शन में? क्या मैं सोच रहा हूँ या बस भाग रहा हूँ? हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। आज मैं सबसे ज़्यादा किस बात में उलझा रहा? क्या ये बात वाकई में इतनी ज़रूरी थी? क्या मैं कल इसके बिना भी जी सकता हूँ? इससे आप रोज़ अपने विचारों की धूल साफ करते रहेंगे और हर दिन आपकी सोच पहले से ज़्यादा क्लियर होंगी। कोई भी समस्या, निर्णय या स्थिति सिर्फ एक बार की बात नहीं होती। उसके नीचे कई परतें होती है। इमोशनल, लॉजिकल, सिचुएशनल, साइकोलॉजिकल और कभी कभी सोशल भी। थिंकिंग इन लेयर्स का मतलब है सिर्फ क्या हुआ पर नहीं, बल्कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या हो सकता है पर भी सोचना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने किसी अपने को फ़ोन किया और उसने कॉल नहीं उठाया, तो सतही सोच कहती है उसने मेरी कॉल इग्नोर कर दी। लॉजिकल कहता है शायद वो किसी मीटिंग में हो। इमोशनल सोच कहती है क्या मेरी कोई बात उसे बुरी लगी थी? पैटर्न बेस्ड बोलती है क्या ये पहले भी हुआ है, तब क्या वजह थी? फ्यूचर इम्पैक्ट कहता है क्या मुझे इस पर रिएक्ट करना चाहिए या वक्त देना चाहिए? अब ज़रा सोचिए, अगर आप सिर्फ पहली परत पर रुक जाते तो रिश्ते में दरार आ सकती थी, लेकिन गहराई में सोचने से आप समझदारी, धैर्य और क्लियरिटी के साथ रिएक्ट करते हैं। याद रखें आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है और क्लियर थिंकिंग वो जीपीएस है जो आपको सही मंजिल तक ले जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सिर्फ लाइक मत कीजिए, इस सोच को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सोच सिर्फ आपकी नहीं हर उस इंसान की ज़रूरत है जो हर दिन उलझनों में फंसा रहता है। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें अब मैं क्लियर सोचूंगा, ताकि आप खुद को एक ऐसा वादा करें और उसे सबके सामने निभाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, दिमाग की दिशा बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए साफ, फैसले लीजिए दमदार। धन्यवाद दोस्तों।